Gold has reached all-time high. Gold prices all-time high. Gold prices on MCX hit another all-time high. How high could they go? 1 लाख तक टच कर चुका है. इनफैक्ट एक्सपर्ट्स का तो यह मानना है कि यहाँ से 20 से 25% भी इंक्रीज हो सकता है, अराउंड 1,25,000. लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि यहाँ से गोल्ड प्राइस क्रैश करेगा, फॉल कर जाएगा अराउंड 30 to 40%. इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि कैसे क्या रीजंस है जिससे गोल्ड प्राइस बढ़ रहा है और ऐसे क्या रीजंस हो सकते हैं जिससे गोल्ड प्राइस फॉल करेगा. और साथ साथ हम एज ए रिटेल इन्वेस्टर ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए. तो हम तीन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट, क्या आपको ओल्ड गोल्ड ऐड करना चाहिए, बाय मोर. सेकंड, सेल एंड बुक प्रॉफिट. और थर्ड, वेट फॉर प्राइसेस टू फॉल. इन तीन का आंसर हम वीडियो के एंड में देंगे. जस्ट स्टे ट्यून एंड लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो. सो लेट्स अंडरस्टैंड गोल्ड के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं. गोल्ड को एज अ सेफ हेवन एसेट माना जाता है, एक प्रॉपर हेजिंग एसेट माना जाता है जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस अराउंड द ग्लोब होती है या इकोनॉमी में स्टेबलाइज नहीं होती है. जैसे फॉर एग्जांपल्स अभी रिसेंटली यूएस और चाइना की जो वॉर चल रही है इन अ सेंस ऑफ टैरिफ वॉर. यूएस ने ग्लोबली टैरिफ वॉर को छेड़ा और यूएस एंड चाइना में टेंशन शुरू हो गई. ऑलरेडी रशिया एंड यूक्रेन की वॉर चल रही. नाउ वेरी रिसेंटली इंडिया एंड पाकिस्तान के भी बॉर्डर टेंशंस एस्केलेट हो चुके हैं. सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस इकोनॉमीज ये चाहती हैं कि वो इस क्राइसिस के अगेंस्ट अपने रिजर्व्स को हेज करें एंड द मेन एसेट इज द गोल्ड. सेकंड, पिछले लास्ट 2 ईयर्स में कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया एंड टर्की उन्होंने अपने गोल्ड रिसीव्स को सब्सटैंशियली इंक्रीज किया है. इनफैक्ट 1000 टन ब्रिक नेशंस ने बाय किया है इन द लास्ट 2 ईयर्स. इंडिया ने ही अपने रिजर्व लास्ट ईयर में ही 73 टन के अराउंड ऐड ऑन किया है, जो आज तक की सबसे बड़ी बाइंग है. और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि गोल्ड की जो वैल्यूएशन होती है वो यूएस डॉलर के बेसिस पे होती है और यूएस डॉलर इतना फ्लक्चुएट कर रहा है तो हर कोई कंट्री अपनी करेंसी वैल्यूएशंस को बचाने के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट कर रही है, गोल्ड को बाय कर रही है एंड साथ साथ इन्फ्लेशन से बचने के लिए. लास्ट एक रीजन ये कि लास्ट 3 ईयर्स में एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स हमने भी बहुत ज्यादा बाइंग करी है एज अ गोल्ड ETFs में. 2022 में जो गोल्ड के ETF की इन्वेस्टमेंट 460 करोड़ पे थी वो 2024 में 9,000 अराउंड पहुंच चुकी है. अ सब्सटैंशियल इंक्रीज. तो इतनी डिमांड इंक्रीज होने की वजह से इसमें प्राइस इंक्रीज होना ही था, क्योंकि तो जहां डिमांड बढ़ती है वहां प्राइस इंक्रीज होता ही है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ऐसे क्या रीजंस है जिसकी वजह से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस फॉल हो सकता है, क्रैश कर सकता है. कुछ रीजन ऐसे हो सकते हैं कि यूएस और चाइना के बीच में जो अभी स्ट्रेस है, जो टेंशन है, वो रिलीज हो सकता है गिवन द लेटेस्ट डेवलपमेंट एट द यूएस एंड चाइना लेवल. चाइना ने भी बोला है कि वो कुछ इंपोर्ट टैरिफ्स को कम करेंगे एंड यूएस नहीं बोला है. तो लाइकली है ये जो टेंशन है ये रिलीज हो सकती है. इधर यूएस ट्राई कर रहा है रशिया और यूक्रेन की वॉर को डिस्टेबलाइज करने के लिए, उसको कूल डाउन करने के लिए और इवेंचुअली एक एग्रीमेंट पे रीच आउट करने के लिए. साथ साथ इंटरेस्ट रेट्स भी हो सकता है बढ़ जाए और इन्फ्लेशन कम हो जाए, तो वहाँ पे गोल्ड की डिमांड जो है डिक्रीज हो जाएगी. तो ओवरऑल जब ये सब फैक्टर्स होंगे तो गोल्ड की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, सप्लाई सही रहेगी तो प्राइस जो है डिक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाए. तो ये वो सिनेरियोज हैं जिससे गोल्ड के फॉल होने के चांसेस हो सकते हैं इन अ शॉर्ट टर्म. तो ओवरऑल नेट यही है कि अभी शॉर्ट टर्म इन द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स गोल्ड के प्राइसेस थोड़े वोलेटाइल रहेंगे, अप एंड डाउन चलता रहेगा. नाउ एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स हमें क्या करना चाहिए. लेट्स अंडरस्टैंड ऑफ दीज 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्या हमें अभी और बाइंग करनी चाहिए, शुड वी बाय मोर. अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आई वुड से नो. अभी आप लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करें, नहीं तो आप एक हाई प्राइस पे अटक जाएंगे जब वोलेटिलिटी रहेगी. बेटर है आप एक SIP मोड में करें, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं, बट मेक श्योर करें कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में सिर्फ ये 5 to 10% ही रहे. सेकंड क्वेश्चन, क्या शुड यू सेल एंड बुक प्रॉफिट. अगर आपको इमीडिएट फंड्स की जरूरत है, कुछ इमीडिएट नीड्स है आपकी, तो यस ये एक प्रॉफिट बुकिंग आप देख सकते हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम अदर इन्वेस्टर्स एज वेल. तो लास्ट इज शुड यू वेट फॉर द क्रैश. आज भी कोई भी मार्केट को टाइम नहीं कर सकता कि मार्केट कब अप होगी, मार्केट कब डाउन होगी, गोल्ड के प्राइस कब अप होंगे, कब डाउन होंगे. तो ये टाइमिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट है. हाँ, आप 2 महीने वेट कर सकते हैं, थोड़ी वोलेटिलिटी देख सकते हैं, देन उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर आप एक्चुअली में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वही लमसम ना करें, SIP मोड्स की तरह करें, थोड़ा थोड़ा करें और मेक श्योर करें अपने पोर्टफोलियो को एज अ डाइवर्सिफिकेशन एसेट की तरह इसको देखें, गोल्ड को एज अ सेफ हेवन, ताकि वो आपको भी जो इक्विटीज मार्केट जो अप एंड डाउन है उससे बचा के रखे और इन्फ्लेशन से. सो लेट मी नो व्हाट्स योर थॉट अबाउट गोल्ड प्राइस इंक्रीजेस और क्रैश, एंड आपको क्या लगता है कि एज अ स्ट्रेटेजी आप क्या करेंगे इन टर्म्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो दिस इज हियर राहुल जैन साइनिंग ऑफ.